वेलकम स्टूडेंट। आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ रेट को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जो पर यूनिट टाइम में प्लांट में जितना ग्रोथ क्या होता है इंक्रीज होता है उसको हम टर्म देते हैं ग्रोथ रेट। मीन्स पर यूनिट टाइम में प्लांट में कितना ग्रोथ हो रहा है उसको हम क्या टर्म देते हैं, ग्रोथ रेट। अब देखो ग्रोथ रेट क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ग्रोथ एंड सेकेंड क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। और ये दोनों ग्रोथ का पैटर्न क्या है, थोड़ा अलग है। हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। देखो पहला क्या है आपका अरिथमेटिक ग्रोथ। और अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि किसी प्लांट में ग्रोथ कैसा हो रहा है, सेल डिवीजन प्रोसेस से। और प्लांट में सेल डिवीजन प्रोसेस कौन होता है, माइटोसिस। मीन्स माइटोसिस से क्या होता होगा, दो डॉटर सेल बनते होंगे। मीन्स जो सेल डिवीजन प्रोसेस से जो डॉटर सेल बन रहे हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही डॉटर सेल क्या होता है, कंटिन्यू क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। और जो दूसरा डॉटर सेल है वो क्या करता होगा, डिफ्रेंशिएट करेगा और क्या आगे जाके क्या होगा, मैच्योर होगा। अरिथमेटिक ग्रोथ हो रहा है और प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, तो अगर उस लेंथ का हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमेशा कैसा आता है, लीनियर आता है। कैसा आता है, लीनियर। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है आपका, लीनियर ग्राफ है, जो किसको शो करता है, अरिथमेटिक ग्रोथ को। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी है, डायग्राम से भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने बोला कि सेल डिवीजन प्रोसेस से क्या हुआ, सेल डिवाइड हुआ, दो सेल में कन्वर्ट हुआ। अब इन दो सेल में सिर्फ जो ये लाइट डार्क ब्लू वाले सेल है एक कंटिन्यू क्या कर रहा है, एक सेल क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इधर वाला सेल क्या कर रहा है, कंटिन्यू डिवाइड कर रहा है। और ये सेल, एक सेल डिवाइड करके किस में चेंज हुआ, दो सेल में। अब देखो इसमें एक आगे वाला सेल क्या होगा, फर्दर डिवाइड होने के लिए चला जाएगा। और जो दूसरा सेल है वो किस में चेंज हो गया, आगे डिफ्रेंशिएट और मैच्योर हो गया। जो लाइट कलर के जो बॉक्स बने हैं सेल के, ये क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट और मैच्योर हो रहे हैं। तो अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक सेल ही क्या होता है, कंटिन्यू आगे की तरफ क्या होता है, डिवाइड होता जाता है। और जो दूसरा सेल बना है डिवीजन से, वो सेल क्या होता है, हमेशा डिफ्रेंशिएट होता है और मैच्योर होता है। पर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो दोनों सेल हैं, इन दोनों सेल के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की। और ये दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यू डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे कैसा होता होगा, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आपने पढ़ा होगा, चार से क्या बनेगा आपका 8, से 8 से क्या बनेगा आपका 16। ऐसे क्या होगा, सेल डिवाइड होते रहेंगे और क्या होगा, ग्रोथ क्या होगा, प्लांट में होता रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का मतलब यहाँ पे दोनों डॉटर सेल क्या होते हैं, कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या है, बनते तो दो डॉटर सेल है, कंटिन्यू डिवाइड होता रहेगा। और जो दूसरा डॉटर सेल है क्या होगा, वो आगे डिफ्रेंशिएट होगा और क्या होगा, आगे मैच्योर होगा। ठीक है, सेम वैसा ही डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। ये जाइगोट है, जाइगोट होगा, पहले डिवाइड होगा 2 से 4 सेल में, 4 से 8, 8 से 16। अब यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ पे देखो सारे डॉटर सेल डिवाइड हो रहे हैं। तो कैसा हो गया आपका, ज्योमेट्रिकल फेज हो गया। अब इसके बाद वापस क्या होता है कि इसमें अरिथमेटिक फेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो एक सेल है, दो डॉटर सेल है, उसमें एक ही सेल क्या होगा, डिवाइड होगा और बाकी सेल क्या हो रहे हैं, आगे ग्रोथ एंड मैच्योर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दूसरा फेज भी क्या देखते हैं, अरिथमेटिक फेज हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक फेज का मतलब ओवरऑली सिर्फ यही है कि अगर प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जो ग्रोथ चल रहा है, उसमें जो सेल फॉर्म हो रहे हैं, दो डॉटर सेल, उसमें एक सेल क्या होगा, कंटिन्यू डिवाइड करेगा। और जो दूसरा सेल बन रहा है वो दूसरा सेल क्या होगा, डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर होगा। और इस टाइप के ग्रोथ को हम क्या टर्म देते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ। और इसमें जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है आपका, लीनियर बनता है। चलो नेक्स्ट, अगर हम अरिथमेटिक ग्रोथ में थोड़ा और डिस्कस करें तो आप बोलते हो अगर अरिथमेटिक ग्रोथ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो एक मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक फॉर्मूला है आपका LT = L0 + RT। मीन्स आप बोलते हो LT क्या है, लेंथ है जो इंक्रीज हो रहा है पर टाइम, मतलब जो टी टाइम में कितना प्लांट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है उसको आपने टर्म क्या दिया, LT। एंड L0 क्या है आपका, लेंथ एट टाइम 0, मतलब जो हम इनिशियल में देखते हैं कि मतलब जहाँ से हम ग्रोथ देखना स्टार्ट करते हैं वो क्या हुआ, आपका इनिशियल ग्रोथ हुआ। जो इनिशियल लेंथ कितना है, 0, यानी टाइम 0 के रिस्पेक्ट में प्लांट का जो लेंथ था इनिशियल लेंथ, उसको हम टर्म क्या देते हैं, L0। R क्या है आपका, ग्रोथ रेट है, मतलब
पर यूनिट टाइम में प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ, मतलब आपने पढ़ा ना कि जो L0 और LT है, तो LT माइनस L0 इनके बीच में कितना प्लांट क्या किया, ग्रोथ किया या इंक्रीज हुआ, उसको आप टर्म क्या देते हो, इलोंगेशन, मतलब ग्रोथ रेट किसके प्रेजेंस में, आप बोलते हो पर यूनिट टाइम में कितने प्लांट में ग्रोथ हुआ, उसको हम क्या टर्म देते हैं, R से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो सेम वही है, ग्राफ पुराना वाला ही है। इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, आपका लीनियर बनेगा, और ये क्या है आपका ग्रोथ में क्या होगा, एक सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगा, दूसरा सेल क्या होगा, डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होगा। चलो नेक्स्ट, अब हम सेकेंड बात करेंगे ग्रोथ रेट में। दूसरा हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का। थोड़ा आइडिया मैंने दे चुका हूँ आपको। देखो जो मोस्ट ऑफ जो प्लांट सिस्टम है या सिस्टम है, जो लिविंग सिस्टम है, इन लिविंग सिस्टम में जो इनिशियल ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। मीन्स स्टार्टिंग में सेल क्या होते हैं, धीरे धीरे डिवाइड करते हैं, जिसको हम टर्म क्या देते हैं, लैग फेज। क्या बोलते हैं हम, लैग फेज। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे लैग फेज आया उसके बाद जो सेल क्या होते हैं, थोड़े फास्ट या इंक्रीज डिवाइड होने लगते हैं, और उसको हम टर्म क्या देते हैं, लैग या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो सेल डिवीजन से जो दोनों डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक है, इन दोनों डॉटर सेल क्या होते हैं, कंटिन्यू क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, और डिवाइड होकर क्या काम करेंगे, न्यू सेल फॉर्म करेंगे। न्यू सेल में भी एबिलिटी होती है कंटिन्यू डिवीजन की, तो कंटिन्यूअस क्या होते हैं, सारे डॉटर सेल क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं। अब देखो, अगर मान लो कि ऐसा हुआ, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, ग्रोथ करना स्टार्ट किया प्लांट ने, वहाँ पे ग्रोथ क्या है, स्लो है, तो उसको आपने टर्म क्या दिया, लैग फेज। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, लैग फेज आया, और लैग फेज के बाद क्या हुई, ग्रोथ क्या होगी, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, आपका लॉग फेज हुआ या एक्सपोनेंशियल फेज हुआ। लेकिन ऐसा मान लो कि कोई प्लांट है जिसमें क्या है, लैग फेज आया, दूसरा आपने बोला लॉग फेज आया, और उसके बाद मान लो कि अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या हो, कम हो गई, या प्लांट में क्या है, जो न्यूट्रिएंट है उसकी डिफिशियंसी हो गई, तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लो न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, तो एक टाइम तक तो लैग एंड लॉग फेज चलेगा, जैसे न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, तो ये ग्रोथ क्या होता है, वापस क्या होता है, स्लो हो जाता है, और उसको हम टर्म देते हैं स्टेशनरी फेज। या एक तरह से बोल सकते हैं कुछ टाइम तक क्या होता है, ग्रोथ वहीं का वहीं क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। फिर अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई आपने बढ़ाया, तो फिर वापस क्या होगा, ग्रोथ आगे की तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम ग्राफ की बात करें, जो ग्राफ प्लाट करेंगे, मान लो कि आपने बोला कि लेंथ, जैसे आपने वहाँ पे कर रहे थे, मान लो कोई प्लांट है, उसकी लेंथ या बोल सकते हो उसकी जो विथ है, या उसमें सेल में कितना नंबर में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, उसका किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो ग्राफ यहाँ पे बनता है वो कैसा बनता है, सिग्मॉइड बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, सिग्मॉइड। तो एक सिग्मॉइड ग्राफ है जो किसको शो करता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को। यहाँ पे स्टार्टिंग का डिवीजन कैसा है, जो सेल डिवाइड हो रहे हैं वो धीरे हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैग फेज। यहाँ पे क्या है, डिवीजन फास्ट है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, या दूसरा टर्म में क्या बोलते हैं हम, लॉग फेज। एंड लास्ट में यहाँ पे न्यूट्रिएंट की अगर सप्लाई थोड़ा कम हो जाए, या मीडियम में कम से कम न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, स्टेशनरी फेज आ जाता है, यानी स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइज वेट का, यानी प्लांट के साइज का या वेट का कितना ग्रो हो रहा है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया है। और ग्राफ कैसा है, यहाँ पे सिग्मॉइड ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, ये ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे देखो जो दोनों डॉटर सेल हैं, इन सारे डॉटर सेल के पास क्या है, एबिलिटी है डिवाइड करने की। यानी 2 से 4 बन रहे हैं, 4 से क्या हो रहा है, 8 बन रहे हैं, 8 से फिर आगे बनेगा 16, फिर ऐसे 32, ऐसे सेल क्या होंगे, आगे की तरफ डिवाइड होते रहेंगे, और प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इसको हम टर्म क्या देते हैं, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। चलो, जैसा भी आपने अर्थमेटिक ग्रोथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था, तो अगर मान लो कि हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में अगर हम बात करें कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को अगर हम एक्सप्रेस करें, तो बोला जो इसमें जो सिग्मॉइड कर्व अभी पढ़ा ना, कि इसमें ग्रोथ कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड। और एक तरह से बोल सकते हो करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, लिविंग सिस्टम का। मतलब मैक्सिमम जब हम प्लांट में या एनिमल में अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ग्रोथ कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ ही होता है। ठीक है, और जो ग्रोथ कर्व कैसा आता है आपका, सिग्मॉइड ही आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है,
ये किसके लिए एप्लीकेबल, जैसे आपने बोला जो किसी सेल के लिए या टिश्यू है या प्लांट का कोई ऑर्गन है, और नॉर्मल अगर हम बात करें कोई सेल डिवाइड होता रहेगा तो आगे जाके वो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होगा, टिश्यू से क्या होगा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ आप देख रहे हो ना कंटिन्यूस ग्रोथ, वो ग्रोथ किस फॉर्म में हो रहा है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के फॉर्म। यहाँ पे नॉर्मली अर्थमेटिक ग्रोथ सब में हम नहीं देखते हैं, पर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग सिस्टम में। मतलब मैक्सिमम जगह हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ग्रोथ रेट कैसा, एंड जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, सिग्मोइड बनता है। यानी आपने बोला ना कि जो प्लांट में जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम ग्रोथ किस फॉर्म में चलता होगा, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही चलता है। ठीक है, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको एक्सप्रेस करता है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को। वो क्या फॉर्मूला है, तो आप बोलते हो W1 = W0 ERT। मतलब जो W1 = W0 ERT क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो किसको बताता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को। अब इसमें अगर इसको हम बात करें W1 क्या है, W1 क्या है, फाइनल साइज है। जो आपने बोला ना ग्रोथ करके जो सेल, मान लो अगर आपने बोला कि एक सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बन करता है, 2 से 4 सेल, तो अगर मान लो नंबर भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो लास्ट में कितना नंबर इंक्रीज हुआ, वो क्या हुआ आपका W1। ठीक है, अगर मान लो हाइट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो हाइट है उससे फाइनल में जो हाइट अटेंड किया प्लांट ने, तो फाइनल हाइट क्या हो जाएगा आपका W1। ठीक है, तो ये फाइनल साइज है, वेट, हाइट या नंबर किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। W0 क्या, इनिशियल हाइट, मतलब जहाँ से हम ग्रोथ देखना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद R क्या है, रिलेटिव ग्रोथ, मतलब दोनों के बीच में कितना आप बोल सकते हो इलोंगेशन हुआ, उसको हम टर्म देंगे रिलेटिव ग्रोथ। एंड लास्ट में क्या है आपका T, मतलब टाइम जिसके प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं। और E क्या है आपका, नेचुरल लॉगरिथम है, यानी एक आपका लॉग की वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सेम वही ग्राफ है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जो कर्व कैसा बन रहा है आपका, सिग्मोइड बन रहा है, और स्टार्टिंग में ग्रोथ कैसी है, थोड़ी स्लो है। ठीक है, बाद में क्या होती है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, सेल डिवाइड होते रहते हैं, या हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है या लेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और फिर क्या होता है, एक टाइम जब उसमें मीडियम की सप्लाई या बोल सकते हो न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है उसमें कम प्रेजेंट हो या प्लांट को कम मिलता है, तो वहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, वापस स्लो हो जाती है और स्टेशनरी फेज में क्या होता है, आ जाता है। तो नॉर्मल अगर हम कभी भी ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट जनरली कैसा होता है, ज्योमेट्रिकल ही होता है। और जो हमें ग्रोथ कर्व दिखाई देता है, ग्रोथ कर्व कैसा दिखाई देता है, सिग्मोइड दिखाई देता है। तो चलिए ग्रोथ रेट में हम कुछ ग्रोथ रेट हैं जिसके डेफिनेशन मेरे को हमें आपको पढ़ना है, उसको थोड़ा समझना है। तो पहला है आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट। पहला क्या है आपका, रिलेटिव ग्रोथ रेट। बोला है कि ये जो ग्रोथ रेट है इसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे एक प्लांट है उसके अंदर एबिलिटी है कि न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने की, तो इसको हम टर्म उसको क्या देते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। मतलब कोई भी प्लांट है उसकी इनिशियल मान लो कोई सीड है वो जर्मिनेट हुआ तो आगे जाके ओके इसमें कन्वर्ट होगा पूरे मेच्योर प्लांट में। तो इनिशियल से लास्ट तक पूरे मेच्योर प्लांट में कन्वर्ट होना, उसी को हम टर्म क्या देते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। मतलब किसी प्लांट के अंदर एबिलिटी होती है वो अपने जैसे मेच्योर प्लांट में न्यू प्लांट को क्या करे, फॉर्म करे, इसको हम टर्म क्या देते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या होता है, तो बोला जो फाइनल साइज है W1 और किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल साइज पे। सिंपल वही चीज़ वापस आपने बोला कि जब मान लो कोई प्लांट है इनिशियल, मान लो आपने बोला जर्मिनेट हो रहा है सीड से, तो उसकी कुछ साइज होगी, बहुत छोटा होगा वो प्लांट, और आगे जाके वो ग्रोथ करके उसकी लेंथ काफ़ी बढ़ जाती है या पूरा मेच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वो फाइनल लेंथ है। तो स्टार्टिंग इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ, अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखें तो वही क्या होगा, उसका एफिशिएंसी इंडेक्स होगा। यानी जो हमेशा फाइनल जो लेंथ है W1 वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी इनिशियल साइज पे कितना ग्रोथ हुआ। अगर हम बात करें क्वांटिटी, अगर कंपेरिजन करें ग्रोथ की, ठीक है, तो हम दो बेसिस पे कर सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, मतलब इसमें हम जो मेजरमेंट करते हैं कि एक यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हुआ। मतलब जैसे आपने बोला इनिशियल में कुछ अगर कोई प्लांट का कुछ ग्रोथ है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, और कुछ टाइम बाद हम बोलते हैं कि प्लांट में इतना ग्रोथ हुआ। अब वो स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा पार्ट कितना ग्रोथ किया, हमने बोला इस प्लांट में इतना ग्रोथ हुआ, ठीक है। या जैसे एग्जांपल के बेसिस में ये पहला डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम में एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है। बोला है कि ये जो अंदर वाला ग्रीन लीफ है इस पर बोला कि ये क्या है आपका
ए क्या है आपका इनिशियल, बोल सकते हो कि प्लांट का क्या है ग्रोथ है जो कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ का। अब कुछ टाइम बाद बोला कि जो मान लो आपने बोला टी टाइम बाद वो किस में चेंज हो गया A1 में, यानी उसकी कुछ ग्रोथ बढ़ गई और ग्रोथ कितना बढ़ गया 10 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस तो है, बट यहाँ पे आपने नहीं मेजर किया कि ये जो लीफ में जो ग्रोथ हो रही है या बोल सकते हो उसका जो एरिया बढ़ रहा है कहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये नहीं, हमने बोला टोटल कितना ग्रोथ हुआ 10 सेंटीमीटर। तो इसके बीच का जो डिफरेंस कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो किसको शो करता है एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट क्या है आपका जो ग्रोथ रेट को क्या करता है एक्सप्रेस करता है। सेम वैसे सेकंड जो डायग्राम है रिलेटिव ग्रोथ रेट, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ होता है। जैसे आपने बोला कि ये एक लीफ है जिसका जो बोल रखा है एरिया बोल सकते हो या लीफ ब्लेड का जो आपका बोल सकते हो कि एरिया कितना है, जो ग्रोथ है वो कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोला कि ये भी क्या है, इसको अपने टर्म क्या दिया बी, और आगे जाके कुछ टाइम बाद या बोल सकते हो टी टाइम बाद वो किस में चेंज हो जाता है B1 में, मतलब इसकी एरिया क्या होती है बढ़ जाती है। तो अब एरिया तो बढ़ गई, बट अगर हम वो बात करें कि उस लीफ में हर जगह मतलब जो 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ वो पूरी जगह प्रॉपर है या कुछ जगह ही वो ग्रोथ हुआ है, उसको हम टर्म देते हैं रिलेटिव। मतलब एक स्पेसिफाई हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में कितना ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो उसको हम टर्म किस में पढ़ते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट में। तो बोला यहाँ पे जो हम ग्रोथ को मेजर करते हैं किसी सिस्टम में पर यूनिट टाइम में, उसको हम एक कॉमन बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यानी कुछ पैरामीटर है, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे लीफ है, अब लीफ में देखो यहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे B1 चेंज हुआ, यानी ओवरऑल हम ग्रोथ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ एरिया का ग्रोथ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, कुछ में क्या है ग्रोथ थोड़ा कम हो। तो ओवरऑली तो आपने निकाल दिया कि टी टाइम बाद कितना ग्रोथ हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट कहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ, अगर उनके बीच में अगर हम कंपेरिजन देखें तो उसको हम टर्म क्या देते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट में तो कॉमन है, आपने बोला कोई प्लांट है उस जैसे यहाँ पे लीफ का एग्जांपल दे रखा है, तो लीफ में बोला इनिशियल जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, टी टाइम बाद किस में चेंज हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस कितना हुआ आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ आपका एब्सोल्यूट, यहाँ पे कोई आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस रीजन में कितना ग्रोथ हुआ। बट सेकेंड वाला जो डायग्राम है जिसमें बोला कोई एक लीफ है जिसका लीफ प्लेट की जो आप बोल सकते हो एरिया है वो इनिशियल में कितना है आपका बी और कितना है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, टी टाइम बाद वो किस में चेंज हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कितना डिफरेंस हुआ 5, यानी जो ग्रोथ हुआ कितना हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया इंक्रीज हुआ है प्रॉपर पूरा इंक्रीज हुआ है या कुछ जगह ही वो ग्रोथ हुआ है, अगर ये सारी कंपेरिजन करें ना पैरामीटर पे तो उसको हम टर्म क्या देते हैं रिलेटिव ग्रोथ इंडेक्स। ठीक है, या रेट। ठीक है, तो ये डायग्राम के बेसिस पे हमें यही समझाया है कि ये ग्रोथ एक्चुअली हम ग्रोथ को अगर हम मेजर करें तो दो टाइप्स के हम रेट देख सकते हैं। एक देख सकते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, यानी जो टोटल आप कंपेरिजन करके निकालते हो, और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब स्पेसिफाई करके निकालते हो कि किस रीजन में प्रॉपर कितना ग्रोथ हुआ है। अगर उसके बीच में हम देखें तो उसको हम टर्म देते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। चलो नेक्स्ट क्या है, कुछ कंडीशन है या कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं, या बोल सकते हो उनके प्रेजेंस में क्या होता है प्लांट में ग्रोथ क्या होता है अच्छे से होता है। तो पहला क्या है आपका वाटर। तो बोला है कि मान लो कोई भी सेल में अगर हमें इन्लार्जमेंट करना है या उसमें इलोंगेशन होना है या सेल में आप बोल सकते हो उसकी टर्जिडिटी क्या होती है इंक्रीज होनी है, तो ओवरऑली ये जो भी प्रोसेस है या टर्जिडिटी हो या इन्लार्जमेंट हो या आप बोल सकते हो कि प्लांट में जो एक्सटेंशन हो रहा है ग्रोथ के लिए या प्लांट क्या हो रहा है अपनी साइज में इंक्रीज हो रहा है प्लांट सेल, सबके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, क्योंकि वाटर क्या काम करता है एक मीडियम का काम करता है जिसमें मैक्सिमम एंजाइम क्या होते हैं एक्टिव होते हैं, और जब एंजाइम एक्टिव होते हैं तो मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑपरेट होता है।
पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस। और प्लांट क्या होता है, फिर डिवाइड करता है, डिवाइड होकर क्या करता है, उसमें ग्रोथ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला चीज़ तो वाटर की एसेंशियलिटी है, यानी वाटर के प्रेजेंस में ही क्या होता है, प्लांट में इन्लार्जमेंट होता है और उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है। सेकेंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी, मतलब ऑक्सीजन प्रोसेस से क्या होता है कि मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होता है। आपने पढ़ा ना एरोबिक रिस्पिरेशन, तो एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ग्लूकोज किसके साथ कंबाइंड होता है, और अब ऑक्सीजन के बेसिस पे क्या होता है, वो उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो किस में चेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा है। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज किया जाता है, और वो एनर्जी किसके प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है, ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। बोला आप कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी नीड होती है किसके लिए, सेल में प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए, और यही क्या होता है, एनर्जी सोर्स के फॉर्म में क्या होता है, प्लांट यूज़ करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की बेसिस पे ही, न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में भी क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इनहिबिट भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, या स्टिमुलेट भी हो सकती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि अभी ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में कि अगर प्लांट को न्यूट्रिशन कम मिले तो ग्रोथ क्या हो जाती है, वापस स्लो हो जाती है। मीन्स क्या हुआ, यानी जो ये न्यूट्रिएंट है वो क्या काम कर रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहा है, सेल में प्रोटोप्लाज्म के एक्सटेंशन का काम कर रहा है। जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो सेल क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। बोला कि प्लांट के पास में क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब बोला है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, तो देखो अब ऐसा है कि जैसे कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे प्लांट ग्रो करते हैं। जैसे आप बोलते हो टेरेस, जो आपका आप बोल सकते हो कि जो टेरेस्ट्रियल रीजन है वहाँ पे जो प्लांट होंगे वो उनके लिए क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज कुछ अलग है। जो बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट पे प्लांट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग है। जो जीरो फाइट होते हैं वहाँ पे अलग है। बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, स्टिमुलेट होती है, या प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लास्ट है लाइट एंड ग्रेविटी। बोला है लाइट एंड ग्रेविटी क्या काम करते हैं, प्लांट में ग्रोथ फेज को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में भी क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, जैसे लाइट में आपने पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ोगे जब सेंसेशन, या दूसरे टर्म में आप पढ़ोगे फोटोपेरिड, मतलब लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, जिसमें आप बोलते हो कि फ्लोटिंग एंड जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए क्या होता है, लाइट की इसेंशियलिटी होती है कि उसमें कुछ कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्लांट में ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे जब लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट पढ़ेंगे। तो लाइट और ग्रेविटी भी क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या करता है, या रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रेविटी के केस में जैसे आपको पता है कि स्टेम लेंथ में इंक्रीज होता है तो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। रूट अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है, यानी ग्रेविटी के थ्रू क्या होता है, वो सॉइल के अंदर क्या करता है, वो अपनी लेंथ में इंक्रीज होता है। तो ग्रेविटी भी क्या होता है, कुछ प्लांट की ग्रोथ फेज में क्या करता है, वो इंटरफेरेंस करता है। उसके बेसिस में कई जगह क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, कई जगह क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ग्रेविटी भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के ग्रोथ के, प्लांट में ग्रोथ प्रॉपर हो इसके लिए क्या होता है, लाइट एंड ग्रेविटी भी क्या होती है, इसकी नीड होती है। अब देखो यहाँ पे वही सेम कंडीशन बना रखे हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। ग्रेविटी है आपका, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, टेम्परेचर है, लाइट है। ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, इन इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रेजेंस में क्या होती है, प्लांट में ग्रोथ क्या होती है, प्रोसीड होती है।